जय हिंद दोस्तों। आज इंटोमोलॉजी की फंडामेंटल क्लासेस करेंगे हम लोग। इंटोमोलॉजी की जो हम लोग की प्लेलिस्ट है उसकी ये पहली क्लास रहेगी। या एफ एग्ज़ाम हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, मोस्टली आप सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के लिए गाइड ले सकते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं। सबसे पहला समझते हैं इंटोमोलॉजी जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ओके, लेकिन जो इसकी ओरिजिन है, देखो ध्यान समझना क्या है। यह जो इंटोमोन है प्लस लोगोस है, क्या है? इंटोमोन और लोगोस है, यह क्या है? ग्रीक वर्ड है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया है, जो लॉजी होता है यह मोस्टली क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, जो कल्चर होता है मोस्टली कैसा होता है? लैटिन वर्ड होता है। ये दोनों को थोड़ा सा एक ट्रिक लेके याद कर लेना आप लोग। इंटोमोन लोगोस, इंटोमोन लोगोस। ओके, इंटोमोन मतलब क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। लोगोस मतलब क्या होते हैं? स्टडी होता है। बुक इतनी अच्छी लगी हुई है, ध्यान समझिएगा। इंटोमोन किसे बोलते हैं? जो सेगमेंटेड होते हैं। देखो जैसे एक इंसेक्ट है, ओके, जैसे कि इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट का कैसा होता है बॉडी? इस तरह का सेगमेंट होता है ना, ऐसे 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 सेगमेंट होता है, फिर ऐसे ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो जो ये सेगमेंटेड पार्ट होता है इसे ही क्या बोलते हैं? इंटोमोन। और इसी वर्ड को हम लोग लेकर इंटोमोलॉजी बोलते हैं। जो आपके इंसेक्ट होता है, ये इंसेक्ट आप देख रहे हो, इंसेक्ट होता है, ये 3 पार्ट में होता है। पहला होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स, और तीसरा क्या होता है? एब्डोमेन। ठीक है, जो इसका हेड होता है, आगे का जो पार्ट होता है उसे हेड बोलते हैं। जो मिड पार्ट होता है उसको थोरैक्स बोलते हैं, और जो लास्ट होता है उसे हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग टू कट इनटू। ओके, इनसाइड रेफर टू द बॉडी बीइंग डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। देखो इसका क्या मतलब है कि हम इसको 3 पार्ट में काट सकते हैं। ठीक है, हेड को आगे कट सकते हैं, थोरैक्स मिड वाले पार्ट को कट कर सकते हैं, और नीचे वाले को एब्डोमेन को काट सकते हैं। ठीक है, टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन हर एक ऐसे सब्जेक्ट में ज़रूरी होता है। टाइमलाइन से आपको एक आइडिया मिलता है कि क्या स्टार्ट था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कवर किया, कौन इनके फादर्स रहे हैं। तो टाइमलाइन एक बहुत सा ट्रिक है सब कुछ समझने का। एशियंट एंड ग्लोबल। एशियंट मतलब क्या होता है? जो आपके प्राचीनतम। ग्लोबल मतलब पूरे दुनिया का हिस्ट्री क्या है, समझते हैं। इंसेक्ट हैव एग्जिस्टेड फॉर 350 टू 480 मिलियन ईयर्स। हम लोग के जो अर्थ है उस पर इंसेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो कब से है? 350 टू 480 मिलियन ईयर्स। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो इंडिया के बात थोड़ा करते हैं हम लोग। हाँ, वैदिक ईरा में, वैदिक ईरा वो ईरा होता है इंडिया में है जो प्राचीनतम बात होती है। जैसे ऋग्वेद की बात होती है, यज्ञ की बात होती है, देवताओं की पूजन की बात होती है, सब वैदिक ईरा वाली बात होती है। उस समय कभी एक और चैनल हम लोग का है यूपीटी प्लस 360 करके, उस पर जाएंगे, आपको इन सब रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगे। आगे देखते हैं एंड लोकटक्स। देखो लोकटक्स तो सबने देखा होगा, गांव गांव खेतों खेतों में पाए जाते हैं। बी सबने देखा होगा। हम लोग इसे वैदिक ईरा में क्या बोलते थे? एंट। चींटी क्या बोलते थे? पिपलिका। क्या बोलते थे? पिपलिका। लोकटक्स को क्या बोलते हैं? पतंगा। आज भी गांव में अमूमन गांव के जो लोग होते हैं पतंगा ही बोलते हैं। लेकिन शायद आपने बी का मधुमक्खी सुना ही होगा, तो बी को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी। अब थोड़ा फादर लोग को भी देख लेते हैं, बिना फादर लोग का क्या ही पढ़ना। फादर लोग को देखते हैं कौन कौन फादर लोग रहे हैं। एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु। 4th सेंचुरी बीसी। बीसी को हम पहले ही बता चुके हैं। बीसी मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ओके, ईसा के जन्म से पहले का जो समय होता है हम लोग बीसी बोलते हैं। ईसा के जन्म का जो बाद का समय है वो हम अब लोग उसको काउंट करते हैं बीसी। ठीक है, तो 4th सेंचुरी में अरिस्टोटल का कुछ डिस्क्रिप्शन मिला आप एनाटॉमी में। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? उन्होंने उस समय की जो लिपि पे कुछ लिख दिया होगा उसे डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। विलियम किर्बे, जो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी को हम लोग मानते हैं, वो कौन है? विलियम किर्बे। ये इनको याद रखना भाई, ठीक है, इनको याद रखना आप लोग। आगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी समझते हैं। पर्सनालिटी कौन कौन फेमस रही है? फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया कौन है? डी डॉक्टर एच एस पूर्ति,
और फर्स्ट गवर्नमेंट इंटोमोलॉजिस्ट कौन थे? लियोन डी नाइसविली, का थोड़ा नाम वो इटालियन टाइप का है, समझ लेना, पढ़ लो अपना। फर्स्ट बुक कौन सी इंटोमोलॉजी पे है? टाइटल इंटोमोलॉजी ऑफ हिमालयाज, 1840 में। किसने लिखा था? होप ने लिखा हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या था? फर्स्ट सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन, ठीक है, पहली पब्लिकेशन हुई बुक थी। मॉडर्न टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी 1963 में H.S. पुर्थी ने लिखा हुआ था, ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंटोमोलॉजी इंडिया बोलते हैं, ध्यान रखना, यही मेन है। स्पेशलाइज टेक्स्ट क्या है? इंडियन एंड्स 1893, डॉक्टर रूथ ने लिखा हुआ था। टाइटल क्या था? इंडियन इंसेक्ट लाइफ। टाइटल क्या था उसका? इंडियन इंसेक्ट लाइफ अगले का। उसको किसने लिखा? मैक्सवेल लेफ्रे। आगे थोड़ा एक इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। IARI का एक डिवीजन है इंटोमोलॉजी के लेकर, ठीक है। निफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। NBAIR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसर्च। IGAMRI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 4 आपके फेमस इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा है। इंसेक्टिसाइड एक्ट पास कब हुआ था? 1968 में। इनफोर्स, देखो पास होना का मतलब होता है कि कानून तो बन चुकी है, इनफोर्स का मतलब होता है अब वो पूरे इंडिया में कानून लागू हो चुकी है। तो 1971 में इनफोर्स हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पूछता नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना। आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम होता है। अब क्यों होता है? ज्वाइंटेड लेग होता है। देख रहे हो इनका जो पैर, देखो देखो ज्वाइंटेड है, देखो इन सब का पैर देखो ज्वाइंटेड है, इसका भी देखो ज्वाइंटेड है, जितने भी हैं ये सब ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक है। आर्थो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब लेग्स, तो आर्थोपोडा मतलब कौन हो गए? जो ज्वाइंटेड लेग्स वाले होते हैं। पूरे एनिमिलिया किंगडम में, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। फाइलम से एक बार फिर याद दिला देते हैं आपको। हाँ, पहला क्या होता है? किंगडम, क्लास, KP, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, ठीक है, फैमिली, GS, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये देखो एक सीक्वेंस है। टेक्सोनॉमी का क्या है? सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखना। इंसेक्टा, आर्कनीडा, क्रस्टेशिया, यह क्या है? यह इंसेक्टा ग्रुप, आर्कनीडिया ग्रुप और क्रस्टेशिया ग्रुप, ठीक है। इसमें केकड़ा आते हैं, इसमें वो माइट आता है, और इंसेक्टा हम सबसे बड़ा ग्रुप है, हम इसको पढ़ेंगे, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। समझाई दिए हैं। बॉडीज कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। एक्जोस्केलेटन, तो एक्जोस्केलेटन क्या है? जो इसका ये ऊपर देख रहे हो, यह, इसको एक्जोस्केलेटन बोलते हैं। ये कैसा होता है? हार्ड आउटर सेल होता है, अब काइटिन की बनी होती है। बहुत बार पूछा है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। एक्जोस्केलेटन किसकी बनी होती है? काइटिन की, ध्यान रखना। होमोसियोल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें यह नहीं भैया हम लोग की तरफ जैसे वेन है उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इनके बॉडी में से फैलता रहता है, ठीक है। क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है, इसको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। हेक्सापोडा, ठीक है, क्या है? हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब क्या होता है? 6। पोडा मतलब क्या होता है? लेग। तो क्या ऐसा इनके कितने लेग होगा? 6। कितने लेग होगा? 6। इंसेक्टा की सबसे अच्छी पहचान करने के लिए और कोई पूछे तो क्या कहोगे? यह हेक्सापोडा होते हैं, इनके 6 लेग्स होते हैं, इसको मत देंगे कंफ्यूज करना, ठीक है। आगे पेयर्स ऑफ विंग्स, देखो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, ये देखो यहाँ देखो, एक यहाँ पेयर्स, एक यहाँ पेयर्स। कैसे कितने विंग्स होते हैं? 2 पेयर्स। अच्छा, यह बहुत बार पूछा है कि पेयर ऑफ विंग्स कहाँ इनके अटैच होते हैं? थोरैक्स पे। कहाँ अटैच होते हैं? थोरैक्स पे। बॉडी, देखो बॉडी कैसा होता है? टेगमोसिस होता है। कैसा होता है? बॉडी डिवीजन कैसा होता है? टेगमोसिस होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पेयर ऑफ लेग्स। पेयर ऑफ लेग्स क्या होता है? 3। देखो 1 2 3 4 5 6, अगर 3 पेयर तो 6 हो गया ना, हो गया ना 6। देखो एक पेयर यह हो गया आगे वाला, तो सेकंड वाला ये वाला हो गया, और थर्ड वाला पेयर यह हो गया, ओके। तो 3 पेयर हो गया, ध्यान समझो। टेगमोसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सेगमेंटेड इन रीजन। टेगमोसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सेगमेंटेड टू रीजन। हेड,
थोरेक्स, अब्डोमेन। अच्छा, इनका काम क्या है? हेड में क्या होगा? सेंसर होंगे, फीडिंग होगी। देखो सेंसर है ना, आँख हो गया, एंटीना हो गया, सेंसर का ही तो काम करता है। और फीडिंग, ये जो इसका माउथ पार्ट है ये फीडिंग करता है। थोरेक्स में क्या होता है? लोकोमोशन होता है। ये इसका जो है ये थोरेक्स क्या होता है? ये लोकोमोशन होता है। थोड़ा ज़्यादा बना दिया हमने, ये इतना ही थोरेक्स होता है, ठीक है। एब्डोमेन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव। इसमें देखो इनका इसमें रिप्रोडक्टिव भी होता है और डाइजेशन काम होता है। जो भी ये खा रहे हैं इसी में डाइजेशन भी होता है और इसी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका होता है। आगे हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब ध्यान समझो, इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। पहला यह क्या है? एंटीना है। या कोई भी इंसेक्ट हो उनके ऊपर दो पेयर होते हैं, एक पेयर होता है वो एंटीना का होता है। दूसरा फीडिंग के लिए इनका क्या है? माउथ पार्ट है, ठीक है। स्किन जो है देखो, ये देख लो एकदम सिमेट्री होता है, एकदम सिमेट्री, मतलब जस्ट जो इस तरफ आपके हैं जस्ट वही इनके इस तरफ है। यानी 50-50 एरिया को तुम बांट सकते हो। देखो 3 लेग इधर है, 3 लेग इधर है, एक एंटीना इधर है, एक एंटीना इधर है, एक एक आई इधर है, दूसरा आई इधर है। सब कुछ सिमेट्री इनका होता है, समझ गए। फीडिंग के बारे में समझ लो। बहुत स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, और स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो के टाइप में पढ़ा रहा हूँ। आपको कोई भी क्लासेस डीप में तो मिल ही जाती है, लेकिन शॉर्ट में भी आप क्लास चाहते हो कि भाई जल्दी से हम पढ़ लें और पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाए। इसलिए इतने अच्छे अच्छे इमेज और इतने शार्ट नोट्स मैंने बनाए हैं कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए और सब कुछ मिल भी जाए। कोशिश मेरी यही है, तो कोशिश करना स्पीड में समझने का। या क्लास को 2x 1.5x करके मत देखना, नहीं माइंड के ऊपर से सब बह जाएगा। देखो सेंसरी क्या होता है? एक पेयर होता है किसका? एंटीना का, ठीक है। ये सेंस क्या करता है? फूड, केमिकल, डेंजर, ये इनका जो होता है ना सेंस करता है। फीडिंग किसे कहते हैं? मैंडिबल से। ट्रू जॉ, देखो ये देख रही हो इनका जॉ, देखो कटिंग करने का काम, ग्राइंडिंग करने का काम क्या करता है? मैगजिला, सेकेंडरी जॉ मैनिपुलेशन का काम करता है, ठीक है। स्किन के बारे में बता चुके हैं, एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है। मोल्टिंग, मोल्टिंग मतलब होता है इसको उतारना, ठीक है। शेडिंग ओल्ड स्किन, जो स्किन की ऊपर की स्किन है ना इसको ऊपर उतारना, उसे मोल्टिंग बोलते हैं। अच्छा एग्जांपल तुमको बताऊं, स्नैक का तुम लोगों ने मोल्टिंग करते हुए सबने देखा होगा। उसके जो ऊपर की स्किन होती है वाइट वाइट वो गिरा देता है, फिर नई स्किन उसकी आ जाती है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ है उसको बीच से काट दो, एक पार्ट इधर हो गया दूसरा पार्ट इधर हो गया, इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये बायलेटरल सिमेट्री में है। इंसेक्टा कैसा है? बायलेटरल सिमेट्री में है। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप होता है लेकिन ध्यान रखना। हायरार्की अभी हमने बताया ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। थोड़ा इसको डीप में समझो। देखो किंगडम इसका क्या है? एनिमिलिया है। फाइलम क्या इसका है? आर्थ्रोपोडा है। फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा है। क्लास क्या है? इंसेक्टा है, बहुत बार पूछा है। क्लास क्या है? इंसेक्टा है। ऑर्डर क्या है? 29। एग्जाम्पल कोलियोप्लेट्रा होता है, हेमीप्लेट्रा होता है, ठीक है। ऑर्डर कितने हैं? 29 ऑर्डर है। फैमिली कितनी है? जीनस और क्या बोलते हैं स्पीसीज, यह अलग अलग हो जाता है, हर के अलग अलग है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, देखो सब क्लासेस पढ़ते हैं अब, ओके। सब क्लासेस थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्जाम्पल होते हैं सब क्लासेस में। जैसे एपेट्रोगाइटा का एग्जाम्पल क्या हो गया? सिल्वर फिश हो गया, ठीक है। देखो थाइनासोरा हो गया, ये सिल्वर फिश है। एक ध्यान रखना भाई आप लोग कि सिल्वर फिश जो है वो सिल्वर फिश ही है। सिल्वर फिश किसी फिश का नाम नहीं है, एक इंसेक्ट का नाम है, ठीक है। स्टार फिश जो है इंसेक्ट है, अरे फिश है। लेकिन सिल्वर फिश कोई पूछेगा तो वो क्या है? वो आपका इंसेक्ट है। थोड़ा इसको ध्यान रखना, काफ़ी कंफ्यूजन पूछा था एक बार बेचू के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिल्वर फिश क्या है, तो सबने फिश में लगा दिया, लेकिन ये एक इंसेक्ट है, ठीक। थाइनोसोराइज का ऑर्डर होता है। आगे हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। सब क्लास पेट्रोगोटा का देखो, यह एक आपका पूरा साइकिल दिखा गया है कि एग से क्या होगा? नीम्फ, नीम्फ से क्या होगा? एडल्ट, फिर एडल्ट क्या करेगी? फिर एग देगी, और फिर एग से फिर क्या होगा? आपका नीम्फ होगा। फिर समझो, एग, एग से क्या बनता है? नीम्फ, नीम्फ से क्या बनता है? एडल्ट, और एडल्ट से क्या बनता है? फिर एग बनता है, ठीक है। यह देखो है एक्जोपेट्रागोटा का। लेकिन इंडोपेट्रागोटा क्या होता है? एक के बाद क्या बनता है? लार्वा। वहाँ एक के बाद निम्फ था, यहाँ एक के बाद क्या बनता है? लार्वा। लार्वा से क्या बनता है? प्यूपा, प्यूपा से क्या बनता है? एडल्ट, और एडल्ट फिर क्या करती है? एग देती है, ठीक है।
ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंस है एक्जोपेट्रागोटा में और इंडोपेट्रागोटा में। इसमें डिस्टिंक्ट प्यूपा स्टेज होती है और इसमें प्यूपा स्टेज नहीं होती है, ये है ना प्यूपा स्टेज, तो इसमें प्यूपा स्टेज होती है, इसमें प्यूपा स्टेज नहीं होती है, बस ये डिफरेंस है। अगला एक्जोपेट्रागोटा में देखो इनकम्प्लीट मेट्रोमॉर्फोसिस निम्ब, थोड़ा इसको हम समझाते हैं, ध्यान से कोशिश करना आप लोग समझने की। देखो पहला क्या है समझना, देखो यहाँ पर हमने क्या समझा था, यहाँ पर जो इंडोपेट्रागोटा होता है इसमें क्या होता है कि इसमें पीपा स्टेज होता है, इसमें पीपा स्टेज नहीं होता है। तो इसी के आगे हम लोग ये समझेंगे कि एक्जोपेट्रागोटा, समझ रहे हो कौन वाला, एक्जोपेट्रागोटा ये वाला, ठीक है ये वाला, सॉरी एक मिनट, सॉरी थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया ना, एक मिनट, बहुत अच्छी क्लास है, अब बने रहिए आप सब लोग, थोड़ा सा एक मिनट। अब देखो जो एक्जोपेट्रागोटा होता है ना, इसको हम लोग इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्यूपा नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, इसमें प्यूपा नहीं बनता है। अभी हम पीछे एग्जाम्पल में देखे थे प्यूपा नहीं बनता है, तो इसमें एग्जाम्पल पूछता है कि इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस होता है, तो इसमें डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल बनते हैं। तो आर्थोपेट्रा, ठीक है, हेमीपेटेरा, और आपका ये कॉकरोच वाले में, ठीक है, ओडोनाटा, ओडोनाटा एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम ओडोनाटा ध्यान रखना, ड्रैगन फ्लाई आता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। हेमीपेटेरा भी आपका इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका क्या है आर्थोपेटेरा, ठीक है, आर्थोपेरा लोकाटास आता है आपके यहाँ, फतिंगा जैसे हम लोग बोलते हैं गाँव में, बहुत नुकसान करते हैं, लोकटस बोलते हैं, ठीक है, ग्रास हापर लोकटस ये सब होते हैं, तो याद रखना। ये वाला क्वेश्चन ओडोनाटा आया था, तो आई थिंक इसको आप लोग ध्यान रखना, ये किस में आता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस में आता है, बस ये ध्यान रखना। और जो कंप्लीट मेटामॉर्फिस होता है उसमें कौन कौन आता है, कोलियोपेटेरा आता है, लेपिडोपेटेरा होता है, हेमिनोपेटेरा होता है। देखो एक हेमिनोपेटेरा होता है, एक हेमीपेटेरा होता है, तो जो हेमिनोपेटेरा होता है इसमें बीज एंड आते हैं, ध्यान रखना। हिमिनोपेटेरा जो होता है उसमें आपके अलग आते हैं, ये थोड़ा देखना। हाइमिनो से क्या हो गया, हनी हो गया ना, हाइमिनो से हनी हो गया ना, तो हनी से बी हो गया, ध्यान रखना। डिप्टेरा में आपका ट्रू फ्लाई जाती है, ध्यान रखना। बहुत सिंपल सा है, फिर से मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा लगता है आप लोग को डाउट हुआ होगा, एक बार फिर से ध्यान समझो। देखो एक होता है एक्जोपेट्रागोटा, एक होता है इंडोपेट्रागोटा, ठीक है। तो जो एक्जोपेट्रागोटा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्यूपा नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्यूपा नहीं बनता, तो जिसमें प्यूपा नहीं बनता उसमें हम लोग इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस बोलते हैं। लेकिन जिसमें प्यूपा बनता है उसको कंप्लीट मेटामॉर्फिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये कंप्लीट मेटामॉर्फिस वाला है इसके एग्जाम्पल, और जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस एग्जाम्पल, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो इसको इसलिए दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ फिर से। देखो जो एक्जोपेट्रागोटा होता है, जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस होता है, इसमें याद रखना ओडोनाटा, ठीक है, इसमें याद रखना ओडोनाटा। आर्थोपेटेरा भी याद रख सकते हो बट लेकिन ये याद रखना, ये भूलना नहीं। और जो आपका कंप्लीट मेटामॉर्फिस है इसमें आपको सब याद रखना है, कोलियोपेटेरा, डिप्टेरा, लेपिडोपेटेरा, हाइमेनोपेटेरा। क्यों सब याद रखना, क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, सारे आज एग्जाम में आ चुके हैं, और ये सारे भी जो चारों देख रहे हो ना, इनके बारे में भी हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ते हुए जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी पढ़ते हैं। लेपिडोपेटेरा में मॉथ्स और बटरफ्लाई आते हैं, मॉथ बहुत बार पढ़ा जाएगा। कोलियोपेटेरा में आपका बीटल वीविल्स आता है, बहुत बार हम लोग पढ़ेंगे। और जो डिप्टेरा होता है, ट्रू फ्लाइज होता है, इसके बारे में तो भाई पढ़ना ही है। हाइमेनोपेटेरा का तो एक पूरा क्लास ही करोगे आप लोग, क्योंकि इसमें बी के बारे में पढ़ना होता है। मधुमक्खी का क्लास ही तो जानती हूँ, फिजिकल से पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को, कोई भी एग्जाम दो एलाइड में फिजिकल से पढ़ना ही पड़ेगा। देखो पॉलिनेशन जब भी पढ़ोगे, ठीक है, पॉलिनेशन जब भी पढ़ोगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप दो चीज़ को ज़्यादा बार बार पढ़ोगे, एक होती है डिप्टेरा की ट्रू फ्लाइज, और दूसरी होती है बी, क्या होती हैं, बी, ठीक है। तो बी के बारे में आपको हमेशा पॉलिनेशन में पढ़ना पड़ेगा,
आपने देखा होगा कि बी फार्मिंग की भी जाती इसीलिए है पिसिकल्चर, कि आप जैसे सरसों की खेती कर रहे हैं, मस्टर्ड का लगा रहे हैं, तो जहाँ पर बी लगाए हो ना, बी की खेती की फार्मिंग की हो ना, तो वह मस्टर्ड का जो यील्ड होता है इंक्रीज हो जाता है बी की अच्छी पॉलिनेशन होने की वजह से, क्योंकि ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अच्छे पॉलिनेटर होते हैं, ध्यान रखना। डिप्टेरा कैसे होते हैं? ट्रू फ्लाइज होते हैं। ट्रू फ्लाइज मतलब होता है इनके पंख होते हैं, अच्छे से पंख काम करते हैं और बहुत अच्छे ये उड़ सकते हैं, इनमें विंग्स होते हैं। कोलियोपेट्रा कैसे होते हैं? हार्ड एंड फोर विंग होते हैं। फोर विंग जानते हो क्या होता है? ये जो आगे वाला होता है इसको फोर विंग बोलते हैं। ये हार्डन होते हैं और ये बीटल और बीविल्स आते हैं, या किसी भी लकड़ी या फिर मिट्टी में छेद करने के लिए बहुत छेद करके गहराई करके अंदर चले जाते हैं। लेपिडोप्टेरा में मॉथ आते हैं, बटरफ्लाई आते हैं। मॉथ आगे देखते हैं हम लोग हैं। बटरफ्लाई के बारे में सभी जानते हो, सुंदर सुंदर होती हैं, सब देखे होगे। अब थोड़ा एग्जाम इसेंशियल भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, द पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? जो आपके नुकसान करते हैं खेतों में, जैसे वाइट ग्रब, डेजर्ट लोकटस, हेल्पो हेलिपोकर्बा आर्मीजेरा। देखो इसके बारे में तो भाई इतना बार पढ़ोगे ना कि यह नाम तो इसे रट्टा रट्टा हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। डेजर्ट लोकटस हमने देखा होगा, ये बहुत थोड़ा सा लोकटस से बड़े होते हैं और जिस तरफ जाते हैं पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, बहुत बुरी तरह से बर्बाद करते हैं। और नेशनल पेस्ट किसको बोलते हैं? थोड़ा सा ये तीनों ट्रिक भी हम याद दिलाते हैं हमको। नेशनल पेस्ट क्या है? वाइट ग्रब। नेशनल पेस्ट क्या है? वाइट ग्रब। इंटरनेशनल पेस्ट क्या है? डेजर्ट लोकटस। क्योंकि ये जिस तरफ से गए, मतलब इंडिया में, अफ्रीका में, जिस तरफ से जाएंगे ना भाई, उधर की पूरी फसल ही सफा कर देंगे, एकदम चाट के खाली कर देते हैं। ओके। और पॉलीफेगस पेस्ट कौन होता है? हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा, ठीक है। पॉलीफेगस कौन होता है? पॉलीफेगस बोलते हैं इसको। पॉलीफेगस पेस्ट कौन होता है? हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा। ये ग्राम पोर्ट बोर होता है, या दाल जो दलहनी फसलें हैं लेग्यूम में सबसे बर्बाद करने वाली पेस्ट है। हिस्टोरिकल इफेक्ट देख लेते हैं। एशियंट सर्जन सुश्रुत यूज द मैंडिबल्स ऑफ लार्ज एंड एज अ स्टेटस टू स्विच वाउंड्स। देखो स्टेटस स्विच स्टिच करना, मतलब कि जो आपके सुश्रुत थे ना, उन्होंने जो एंड था, ठीक है, एंड चीटी जो थी, तो उसकी जो मेडिबल था, देखो उसका दांत ऐसे से होता है, ऐसे से होता है चोक चोक, तो उस चोक चोक दांत का यूज क्या किए थे? जो इसकी स्किन है फट गई है ना, तो उस स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे स्टिच करने के लिए, समझ गए? फिर समझाता हूँ। देखो जैसे तुम्हारी ये स्किन हो गई, तो इसको स्ट्रेच करने के लिए उन्होंने क्या किया था? जो एंड चीटी थी, उसके मुंह था, मैंडिबल था, उसके ऐसे ऐसे उसको मुंह को से लगा दिए थे कि आपकी स्किन को ऐसे से पकड़ लेगा और वो स्किन आने का फिर क्लोज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मेडिकल साइंस में सुश्रुत को सर्जरी का फादर बोलते हैं। एक समरी देख लेते हैं, बहुत स्पीड से समरी देख लेते हैं हम लोग हैं। समरी क्या है? एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्टा। एनाटॉमी क्या होता है? 3 बॉडी पार्ट होता है। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का करोगे तो क्या? विंग डेवलपमेंट, एक्जो और इंडो एंड मेटामॉर्फिस, ठीक है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस, कंप्लीट मेटामॉर्फिस पढ़े हो ना, 2 बार समझाएं, फिर से देख लेना आप लोग। आप हमेशा अगर चाहते हो कि एग्जाम में टॉप करो तो सबसे अच्छा काम यही है, रिवीजन, ठीक है। क्या करोगे आप लोग? रिवीजन, उसके अलावा और कुछ नहीं। जितना रिवीजन करोगे भाई, क्लास उतनी अच्छे से देखो, उतनी अच्छे से रिवीजन करो, उतना अच्छा नंबर लेके आओ। सिलेक्शन आपके हाथ में है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। एक बार पीडीएफ को और अच्छे से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।